एक अज्ञात अपराधी ने चाकू मारकर दो व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में कांड के उबरेदेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस उपाधीक्षक खिलारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त एक अपराधी कर्मी को घटनास्थल पर छूटे हुए जूते के आधार पर पहचान करते हुए तालिब अंसारी को गिरफ्तार किया है। तालिब अंसारी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कांड में प्रयुक्त चाकू को बरामद कराया। थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दो लोगों को चाकू से मार के जख्मी कर दिया गया। उसके तत्पश्चात जो जख्मी थे, एक का नाम सलमान अंसारी है जिनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी और दूसरे को हल्का जख्म आया था और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गए थे। इस केस में अज्ञात व्यक्ति कंप्लीट ये ब्लाइंड केस था, तो एक टीम का गठन किया गया। टीम को पुलिस उपाधीक्षक खिलारी अपने नेतृत्व में लीड कर रहे थे और साथ में थाना प्रभारी मांडर और पुलिस निरीक्षक मांडर एवं अन्य लोग उपस्थित थे। तो जब घटनास्थल पे पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि इसके पहले चाकू मारने के पहले दोनों के बीच में वहीं लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता को लेकर लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंप पर वीवीपैट और मतदाता जागरूकता को लेकर पोस्टर लगाए हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता को लेकर शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालक, शॉपिंग मॉल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न रणनीति बनाई गई थी। मतदाता को जागरूक करने के लिए सबसे पहले हमने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल जितने थे उन्होंने मैंने बैठक की। बैठक के दौरान आगे कैसे जागरूक किया जाए उस पर चर्चा हुआ। चर्चा के बाद हम लोगों ने उन लोग को मटेरियल दी, अपना पोस्टर बैनर निश्चित रूप से अपने सही जगह पे लगाएं ताकि उससे सभी को जागरूकता फैले। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगा हुआ है पोस्टर। इसी तरह हर एक पेट्रोल पंप में उम्मीद किया जा रहा है कि लग गया है और उम्मीद और भी करेंगे कि हर एक बाइक में भी हम स्टिकर करने का कोशिश करेंगे। हजारीबाग में यशवंत सिन्हा के आवास पर इंडिया गठबंधन की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। प्रेस वार्ता में रामगढ़ से कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी, बरही से विधायक उमाशंकर अकेला, आम आदमी पार्टी से सच्चिदानंद पांडे, कांग्रेस से जयशंकर पाठक सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से यशवंत सिन्हा ने भाजपा सहित हजारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार मनीष जायसवाल पर बिना नाम लिए कई आरोप भी लगाए हैं। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता के केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ 2 अप्रैल को बोकारो सेक्टर 12 खुर्दीराम बोस चौक से नया मोड़ बिरसा चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर जिलाध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और हार के डर से भाजपा हर तरह के हथकंडे अपना रही है। अब कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस भेजा गया है। साथ ही उमेश प्रसाद ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग बीजेपी पर भी वही नियम लागू करे जो कांग्रेस पर किए हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से अंग्रेजों ने लगान काटना चालू कर दिया था, उस तरह से हमारा देश का मूर्ख और भ्रष्ट प्रधानमंत्री दूध पर और पेंसिल रबर पर भी जीएसटी लगाना चालू कर दिया था। उसी दिन से समझिए कि देश का शिक्षा और युवाओं का नौकरी खत्म हो गया। उसी दिन से मैं बता दूं आपको दोस्तों, विपक्षों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको जानकारी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, लॉक कर दिया गया और इनका पूरा का पूरा चंदा का धंधा चालू है। देश की कोयला राजधानी धनबाद में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां भाजपा ने अपने दबंग बागमारा विधायक को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी
सुरक्षित कर उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन चुनाव में इस बार थर्ड जेंडर की एंट्री ने सबको चौंका दिया है। थर्ड जेंडर कोयलांचल संघ के अध्यक्ष अब सियासी जंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुकी है। इस बार झारखंड के कोयलांचल में थर्ड जेंडर की चुनावी मैदान में दावेदारी ने इनके समाज में जान फूंक दी है। कोयलांचल के थर्ड जेंडर संघ की जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह इस बार लोकसभा चुनाव में अपना ताल ठोक रही हैं। सुनैना सिंह के मुताबिक आजादी के 75 साल बाद भी ट्रांस समुदाय के सदस्यों को किनारा किया जाता है। देखिए, मेरा सोच तो यही है कि जो सरकारी सुविधाएं मिडिल क्लास को या उनसे भी नीचे के वर्ग को जो सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं है, उनको नहीं उपलब्ध है और नहीं मिल पाता है, उनको पहले उन तक पहुंचाऊं। और दूसरी बात, जैसे हमारा धनबाद कोयले की राजधानी, भारत सरकार को, गवर्नमेंट को इतना कुछ दे चुका, लेकिन धनबाद को उसके बदले में क्या मिला? वही भुखमरी, भ्रष्टाचार, बिचौलिया राज। आज भी फंड आता है किसी चीज़ का या कोई सरकारी संस्थान में कोई बात होती है या मेडिसिन की लाइन हो, चाहे कोई भी और मतलब हो, वो पिछड़ा वर्ग जैसे एक होता है ना, वैसे पिछड़ा हमारा धनबाद रह गया। नाम होंगे और भी चेंज होंगे हम लोग के लिए, मतलब किन्नर समाज को और भी चेंज होंगे। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी गुरु इस चुनाव में खड़ी हो रही है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगने की बात ही है। कल मेरी गुरुजी जो इसमें खड़ी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे और भी चेंज होएगी। हम लोग की जितनी भी किन्नर समाज की तरफ से मेरी गुरुजी की तरफ से खड़ी होंगी, जीतेंगी, तो और भी हम लोग को चेंज हो जाएंगे। बालूमाथ थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत के तियलारा कांड में स्थानीय पुलिस ने एक ही परिवार के पिता, पुत्र और पुत्री का शव बरामद किया। घटना के संबंध में ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर पंचायत के चमातू गांव स्थित तिलिया टांड टोला निवासी विनोद उरांव उम्र 30 वर्ष, पुत्र अंकित उरांव 12 वर्ष, पुत्री प्रिया कुमारी उम्र 8 वर्ष एक हीरो होंडा बाइक से सवार होकर मैक्ल्यूस कंच डॉन बास्को विद्यालय के लिए निकले थे, जिसके बाद विनोद उरांव अपने घर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान तिलियाटांड गांव के किनारे एक तालाब में बाइक में रस्सी से बंधा हुआ तीनों लोगों का शव तैरता हुआ देखा गया। ग्रामीण और परिजनों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। शव को पुलिस पंचनामा कर अपने कब्जे में लेते हुए हत्या या आत्महत्या को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। और वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने से चूक नहीं रहा है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने में लगे आरोप पर कहा कि जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देख ले। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की पार्टी है जो गांव में टिकट देती है तो बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे कैसे लोगों को कहां से कब चुनाव दिया, लड़वाया, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में टिकट देते समय एक बड़ा साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद कार्यकर्ताओं के फीडबैक से लेकर कई चीजों को ध्यान में रखते होता है। तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, हमारी अपनी प्रक्रिया है, दोनों में तुलना करके किसी का संदर्भ लेते हुए कोई बात कहना हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है। लोहरदगा में रामनवमी से पूर्व जिले में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर को अपना निशाना बनाया है। चोर नकद के साथ मंदिर में रखे कई सामानों की चोरी कर साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज में सामानों की चोरी कर ले जाते चोर दिखाई दे रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत राणा चौक स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने बुधवार देर रात्रि चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पूरे मामले की प्राथमिकता दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये जो है सुबह करीब 5:30 बजे है ना, राणा चौक स्थित हनुमान मंदिर के लोग मोहल्ला में लोगों के द्वारा जो है हमको सूचना मिला
कि यहाँ पर मंदिर का ताला कटा हुआ है और सब सामान बिखरा हुआ है, सही है। तो जब हम आए यहाँ पर सत्यापन किए तो देखे यहाँ पर सभी सामग्री बिखरा हुआ था। और उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दिया गया, स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दिया, तो पुलिस आई यहाँ पर जांच पड़ताल की और उनके सामने हमने निरीक्षण किया तो हमने पाया कि गोदरेज से 13,500 रुपया नगद और एक छोटा चांदी का मुकुट था वो गायब हुआ है। और पीतल का एक परात था और एक पीतल का छोटा सा थाली, हाँ, और दान पेटी, ये सब जो है सामग्री गायब था।